आजकल लोग ज्यादा कैश नहीं रखते क्योंकि जब से डिजिटल या कहे कि ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम शुरू हुआ है तब से कैश रखना ही लोगों ने कम कर दिया है। ऑनलाइन लेन देन के अगर फायदे हैं तो कई नुकसान भी है, लेकिन हमारी ये आदत ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैमर्स को हवा दे रही है। स्कैमर्स नए नए तरीके से फ्रॉड कर लोगों को ठगने लगे हैं। सरकारी हो या प्राइवेट, हर तरह की कंपनियों के मैसेजेस को इजाद करते हैं। अगर सरल भाषा में कहें तो ये आपको एक क्लिक भेजते हैं। आपके एक क्लिक से आपके खाते का पूरा सुपड़ा साफ हो सकता है। आज हम आपको ऐसे ही 5 कॉमन फ्रॉड्स की जानकारी देंगे जिनसे आपको सावधान रहना है, क्योंकि आपका एक गलत क्लिक आपको परेशानी में डाल सकता है। आपको ये वीडियो आखिर तक इसलिए देखना है क्योंकि क्या पता आखिर में जिस फ्रॉड की हम बात कर रहे हैं कहीं आप भी उसकी जद में तो नहीं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इन्हें आपका डेटा कहां से मिलता है। ऑनलाइन फ्रॉड्स की सबसे बड़ी वजह है डेटा लीक। सालों से डार्क वेब पर तमाम यूजर्स का डेटा बेचा जाता है। ये डेटा किसी भी यूजर्स की पर्सनल जानकारी होती है। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड डिटेल्स या फिर फोन नंबर भी शामिल होता है। ये स्कैमर्स वहां से डेटा उठाते हैं और फिर स्कैम करने के नए नए तरीके इजाद करने में लग जाते हैं। आखिर डेटा लीक होता कैसे है? इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम हमारा डेटा खुद ही लीक करते हैं। देखिए, आप अगर किसी ऐप को फोन में डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे आपके फोन का एक्सेस मांगता है और एक्सेस इन करने पर ये आपका पूरा डेटा अपने पास स्टोर कर लेता है। ठीक इसी तरह आपका एक गलत क्लिक आपका डेटा स्कैमर्स तक फॉरवर्ड हो जाता है। नंबर 1 पर है फिशिंग स्कैम। ये ऑनलाइन ठगी का सबसे कॉमन तरीका है। इसमें स्कैमर्स आपको SMS, व्हाट्सएप मैसेज या फिर ईमेल के जरिए आपको सरकारी या प्राइवेट कंपनी के नाम का लिंक भेजते हैं। बिना इस SMS, व्हाट्सएप मैसेज या ईमेल को देखे आप कई बार गलती से क्लिक भी कर लेते हैं, क्योंकि कई बार इसमें कुछ ऑफर दिए होते हैं और यही लिंक किसी भी फेक वेबसाइट पर जाकर खुल जाता है और यहीं से स्कैमर्स को आपके फोन का एक्सेस मिल जाता है। कई बार इस लिंक के जरिए आपके फोन में स्पाई ऐप भी डाउनलोड हो जाते हैं जिसकी आपको जानकारी तक नहीं होती और आप इस फ्रॉड के जाल में फंसते चले जाते हैं। और कई बार तो आपका डेटा इनके पास चला जाता है जिसकी वजह से आपका अकाउंट भी मिनटों में खाली हो जाता है। कैसे बचा जाए? अगर आपको कभी इस तरह का मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज या फिर ईमेल आए तो आपको इसे नहीं खोलना है। अगर गलती से खुल भी जाए तो आपको उसी टाइम उसे रीड करना है और बिना रीड किए किसी लिंक पर क्लिक नहीं करना है। जब आप उस SMS या ईमेल को पढ़ लेते हैं तो आपको उसमें कुछ गलती जरूर दिखेगी, क्योंकि कई बार ये स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं और कई बार आपको पागल बनाने के लिए, आपको ठगने के लिए ये नए नए तरीकों का इजाद करते हैं। नंबर 2 पर है फोन कॉल के जरिए स्कैम या फिर UPI फ्रॉड। ये स्कैमर्स आपको फोन कॉल करते हैं। ऐसे में स्कैमर्स अशिक्षित और ऑनलाइन पेमेंट की जानकारी कम रखने वाले यूजर्स को अपना शिकार बनाते हैं। कई बार आपके परिजन बनकर, कई बार आपके बच्चों का नाम लेकर, तो कई बार कोई सरकारी विभाग का अफसर या फिर पुलिस अफसर बनकर भी आपको कॉल कर सकते हैं। वो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की बात कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि आपके पिताजी से पैसे लिए थे या आपके बच्चों से पैसे लिए थे या आपकी मम्मी से लिए थे। वो कुछ भी बहाना बनाते हैं। आपकी सटीक जानकारी उनके पास होती है और उनके इसी छलावे में आप फंस जाते हैं। एक बार तो आप उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। वो इतनी तैयारी के साथ आपको अपना निशाना बनाते हैं और आप इस हौच पौच में उनकी झांसे में आ जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। वो UPI में 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक आपको भेज सकते हैं। जैसे ही आप उनकी बताई हुई डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, आपका अकाउंट भी साफ कर जाते हैं। कैसे बचा जाए? अगर आपको कभी भी इस तरह के फर्जी कॉल्स आए तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति को कॉल करना है जिसका नाम लेकर वो आपको कॉल कर रहे हैं और फिर तुरंत उस नंबर को ब्लॉक कर देना है। फिर साइबर सेल में इसकी जानकारी भी देनी है ताकि आप कभी भी इस तरह के फ्रॉड में ना फंस सकें। नंबर 3 पर है स्किमिंग। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें स्किमिंग के बारे में जानकारी होती है। अगर आपको स्किमिंग के बारे में जानकारी नहीं है या आपने कभी नहीं सुना तो आज हम आपको समझाते हैं। असल में स्किमिंग का मतलब होता है क्रेडिट कार्ड या डिटेल में एम्बेडेड जानकारी को निकालने से। इसके जरिए फ्रॉड करने वाले आपके कार्ड में फीड जानकारी को चुरा लेते हैं। इसके बाद एक डुप्लीकेट कार्ड तैयार करते हैं और इसका इस्तेमाल करके आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। कैसे बचा जाए? ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए आपको आपके अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होता है ताकि आपके अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो आपको SMS मिल जाए। आपको किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को आपके कार्ड से जुड़ी जानकारी नहीं देनी है। नंबर 4 पर है सोशल इंजीनियरिंग।
आजकल इस तरीके का इस्तेमाल काफी ज्यादा होने लगा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी तमाम फोटोज और वीडियोस शेयर करते हैं। इन फोटो और वीडियोस की मदद से स्कैमर्स आपकी तमाम डिटेल चुरा लेते हैं। मसलन आपका जन्मदिन, आपकी उम्र, आप कहाँ रहते हैं और तो और आपके परिवार और बहुत हद तक आपके रिश्तेदार की भी जानकारी इनके पास होती है। और इसी डिटेल की मदद से आपसे जुड़ी तमाम जानकारियां ये धीरे धीरे इकट्ठा करते रहते हैं और फिर धीरे धीरे आपको मैसेज करते हैं, आपके दोस्त बनते हैं और फिर आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं। ऐसे कई केस हुए हैं जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, टेलीग्राम, लिंक्डइन समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपके साथ दोस्ती करते हैं और नॉर्मल कॉल करेंगे, फिर वीडियो कॉल के जरिए आपसे बात करने लगते हैं और फिर आपको मिलने के लिए बुलाते हैं किसी प्राइवेट स्पेस पर और आपको अपना शिकार बनाते हैं। कैसे बचा जाए? इससे बचने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप जितना हो सके अनजान लोगों से दूर रहें। किसी भी अनजान व्यक्ति को रिप्लाई ना करें और अगर बात कर भी रहे हैं तो किसी से भी किसी प्राइवेट जगह पर मिलने बिल्कुल ना जाएं। नंबर 5 पर है सर्च इंजन रिजल्ट में हेरफेर। आजकल सब कुछ फोन पर देखने को मिल जाता है और किसी को भी कोई भी जानकारी चाहिए तो वो गूगल कर लेता है, लेकिन कई बार स्कैमर्स सर्च इंजन के साथ छेड़छाड़ कर आपको बहका देते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो गूगल करना बहुत आसान है और सभी को आता भी है और इसकी जानकारी निकालना भी बहुत आसान है। कई बार आप डेटा सर्च करने के लिए गलत वेबसाइट खोल लेते हैं। दरअसल एसईओ जैसी तकनीक का सहारा लेकर हैकर्स आपको असली वेबसाइट की बजाय फर्जी वेबसाइट पर ले जाते हैं। इसके जरिए भी स्कैमर्स तक आपकी डिटेल और आपके फोन का एक्सेस मिल जाता है। कई बार तो आप डायरेक्ट क्रोम से भी कुछ न कुछ ऑर्डर करके मंगवाते हैं और इसमें भी आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। कैसे बचा जाए? किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए आपको इस वेबसाइट की सही जानकारी होनी बहुत जरूरी है, तभी आप इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं। और कुछ भी अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप किसी भी अनजान वेबसाइट से ऑर्डर ना करके किसी जाने माने ऐप से ही ऑर्डर करें। इसलिए कहा जाता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी जितनी फायदेमंद है उतनी ही खतरनाक भी। भारतीय रिजर्व बैंक की माने तो डिजिटल पेमेंट में 10% से लेकर 210% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई, इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी IMPS और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी PPI ट्रांजैक्शन में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी भारत में बड़ी संख्या में लोग डिजिटल लेन देन कर रहे हैं। जबकि सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल पुख्ता है, लेकिन शिक्षा की कमी और ऑनलाइन पेमेंट के बारे में जानकारी कम होने की वजह से अधिकांश लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। बहरहाल आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है ताकि इस तरह के फ्रॉड से आप बच सकें। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी सही लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं एक नए स्कैम के बारे में, ताकि हम अपनी अगली रिसर्च में आपको उस स्कैम की जानकारी दे सकें।